तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस। तो हमें यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की क्या बतानी है, यूनिट बतानी है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है। तो यूनिट बताने से पहले मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू का यहाँ पे डेफिनेशन बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही हमें यहाँ पे यूनिट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, द amount of heat produced, the amount of heat produced by the complete by the by the complete by the complete burning of 1 kilogram burning of 1 kilogram of a fuel is called इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे इतना ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला है, इसमें यहाँ पे बोला द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम। क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। अगर भी हम किसी का यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो हमें उसे कितना बर्न करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम बर्न करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा उसमें कितनी हीट निकल रही है, मतलब वहाँ पे कितनी एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो यहाँ पे क्या होती है, जूल होती है। तो ऑब्वियसली इसकी जो यहाँ पे यूनिट बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी, किलो जूल पर किलोग्राम। क्या बनेगी, किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1 किलोग्राम यहाँ पे फ्यूल बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको यहाँ पे हम किस में लिखेंगे, किलो जूल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, यहाँ पे किलो जूल्स में। यहाँ पे एस लगा देता हूँ। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।